जिसका वास्तविकता से बहुत गहरा संबंध है। क्योंकि कबीर साहिब ने कहा, लिखा पढ़ी की है नहीं देखा देखी बात। मैं वो बात नहीं करता जो धर्म ग्रंथों में लिखी है, मैं वो बात करता हूं जो मैं देख रहा हूं। लिखा पढ़ी की है नहीं देखा देखी बात। दूल्हे से दुल्हन जब मिले तो फीकी पड़ी बारात तभी तक काम करती है जब तक दूल्हे दुल्हन के फेरे। हमारी ये जो बाहर का गाना बजाना, हमारा मन इसमें तब तक रमेगा जब तक हम गाने में मस्त हैं। तो हमें इससे आगे चलता है, इससे आगे चलता है। और ये संतों के मत का सत्संग है। जो पहुंचे थे पूछिए, सबकी एक ही बात, सभी सयाने एक मत, सबकी एक ही जात। जो नहीं पहुंचे वो बीच के बात। कबीर साहिब का जो नाम है वो संतों के श्रृंखला में सर्वोच्च पद को सुशोभित करता है। कबीर साहिब की शिक्षा का जो आधार है, उन्होंने जो तालीम दी है हमें, वो हमारे धर्म ग्रंथों के आधार पर नहीं, ना ही ये बुद्धि के तराजू पर तौल कर उन्होंने हमें ये शिक्षा दी। उनका जो तालीम है, उनकी जो शिक्षा है, वो हमारे आत्मा के लिए, रूह के लिए, रूह को उर्दू में आत्मा को रूह कहा है, हिंदी में इसको आत्मा और अंग्रेजी में इसको सोल। उनकी सारी शिक्षा आत्मा के ऊपर, क्योंकि मानव शरीर बड़ा ही विचित्र, एक अजीबोगरीब है। और जब तक हम शाम इस शरीर की मैल में अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक कबीर साहिब और पूर्ण संतों की शिक्षा को समझने की जरूरत है। तो उनकी रूहानी शिक्षा ये बड़ी अजीब है। कबीर साहिब और पूर्ण संतों की शिक्षा मानव को मानव बनने की प्रेरणा देती और मानव को मानव ही नहीं बनाती, बल्कि वो मानुष से देवता किया करत न लाई बात। मनुष्य से देवता बनाती, मनुष्य से देवता बनाती है, वो सिद्ध पुरुष बनाती है। और यहाँ तक कि ये मनुष्य से परमात्मा बनने की ओर हमें ले जाता है। ऋषि मुनियों ने इस मनुष्य शरीर को नर नारायणी देखा, ये नर से नारायण में कन्वर्ट हो सकता। ईसा मसीह ने बाइबल में कहा कि ये खुदा का जीता जागता मंदिर है। हम मंदिरों में भजन सुनते हैं, वो अपने प्रेम में आकर कहते हैं, यह चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है कि नहीं?
तो ये चलता फिरता मंदिर है। अब इस मंदिर में भगवान हमें दिखाई नहीं दे रहा, आत्मा हमें दिखाई नहीं दे रही, कुछ तो कारण होगा। उसका क्या कारण है? जब हम उनकी तालीम की तरफ चलते हैं तो हमें समझ आती है कि इसका कारण हमारे बीच जो रुकावट है, हमें नर से नारायण बनने में जो रुकावट डालता है वो हमारा मन डालता है। मन डालता है, क्योंकि संसार के किसी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये तालीम नहीं मिलती। ये तालीम किसी धर्म ग्रंथ की मोहताज भी नहीं है कि धर्म ग्रंथों के पढ़ लेने पर हम शिक्षा को पा लें। ये जो शिक्षा है मनुष्य के अंतर में कैसे चलती है? गुरु और शिष्य की प्रणाली से चलती है। क्योंकि जैसे वेदों को हम पहले, वेद जब तक लिपिबद्ध होकर नहीं आए थे, इनको श्रुति कहा जाता है, यानी जो सुनी जाती है। एक श्रुति है, एक स्मृति है। श्रुति का मतलब है जो सुना जाए, स्मृति का मतलब है जो हमें याद आ जाए। तो कबीर साहिब या महापुरुषों की ये तालीम, ये शिक्षा गुरु और शिष्य की प्रणाली दर पीढ़ी चलती आ रही है। और आज ये चलते चलते आपके द्वार तक पहुंची। कभी चाहे देखा लिखा पढ़ी है नहीं, देखा देखा दूल्हे से दुल्हन मिले तौफीक की पड़े बारात। उनके समय की घटना जो हम सबको बहुत अच्छे से विदित है, पता है कि उन जब वो काशी के अंदर मौजूद थे, एक बहुत ही सुलझे हुए पंडित थे जिनका नाम सर्वाजीत थी। वो धर्म ग्रंथों के बहुत अच्छे से जानकार थे और उन्होंने अपने समय में सब पंडितों को हरा दिया। जब सबको हरा दिया तो उन्होंने अपना नाम सर्वाजीत रख लिया कि मैं सबको जीतूंगा। और ये फरमान लेकर जब वो अपनी माता के पास गए, खुशी खुशी उन्होंने माता को कहा, मां मैंने सबको जीत लिया है शास्त्रार्थ में, और आप मुझे आज से सर्वाधिक संबोधित करें। उनकी माता संतों की तालीम से वाकिफ थी और कबीर साहिब के ज्ञान से वो वाकिफ थी। उन्होंने देखा बेटे के अंदर अहंकार हो गया, क्योंकि ये मानव इस सांसारिक जितनी भी शिक्षा को लेगा उतनी शिक्षा का इसको घमंड हो जाता है, ईगो हो जाती है, और ये अपने आप को कभी एमए लिखेगा, कभी पीएचडी लिखेगा, कभी शास्त्री लिखेगा, कभी कुछ लिखेगा, कभी कुछ लिखेगा। जबकि ये संतों को सोचते हैं। अपने नाम के आगे ज्यादा से ज्यादा संत, तो वो अपनी माता की कहती है, बेटा अपना सर्वाजीत तो कह दो, लेकिन यहाँ एक कबीर नाम के शख्स हैं, आप उनसे मिलाओ, और अगर तुमने उनको हरा दिया तो मैं भी तुम्हें सर्वाजीत कह दूं। सर्वाजीत ने कहा, मां तू किसकी बात करती हुआ अनपढ़, वो जुलाहा, वो मेरे सामने क्या टिकेगा जब अच्छे अच्छे पंडित नहीं थे।
मैं यूं गया और यूं आया, बस। अब तू देख वो उस समय में जो कन्वेंस के साधन थे वो बैल वगैरह थे, तो उन्होंने बैल पर अपने धर्मशास्त्रों को लादा और लेकर चल दिए। जब वो उस सीमा में पहुंचे जहां कबीर साहिब रहते थे, उस नगरी की सीमा में पहुंचे, क्योंकि वाराणसी के अंदर जैसे हमने कहा कि भाई लहर तारा नाम की जगह है, मोहल्ले गली अलग अलग होते हैं। तो पहले कुएं में से पानी लिया जाता था, पानी का स्रोत कुएं से, हैंडपंप या टोटी वगैरह नहीं किया जाता था। तो उसके बाद एक कुएं पे कुछ पनिहारी पानी बन गई। पंडित को प्यास भी लगी और वो वहां गया, पहले उसने पानी पिया और फिर वो एक पनिहारी से पूछता है पंडित कि भाई कबीर का घर कहाँ पर है, कहाँ मिलेंगे। अब वो पनिहारी जो थी वो कबीर साहिब की शिष्या थी, जो कमाली के नाम से मशहूर। कमाली ने देखा ये पंडित अपने घमंड में बड़ा उत्तर, तो कमाली ने कहा भाई कबीर का घर शिखर पर। अरे पंडित कबीर का घर तो बड़ी ऊंची चोटी पर है, और जहां सलैली गैल वहां का जो रास्ता है, वहां की जो गलियां हैं वो बड़ी लंबी है, पांव नहीं टिके पपील का। उस गलियों में अगर पपील चलना चाहे, चींटी चढ़ना चाहे, तो वो भी नहीं चढ़ पाती, पैर उसके भी पड़ जाते हैं। और पंडित लादे बैल, तो बैल लाद कर उस गलियों को पार करके वहां जाना। सर्वजीत की आंखें खुली, उसने कहा, सोचा मन में, जिस नगरी की पनिहारियों की हालत है तो उनकी क्या हालत होगी। लेकिन नहीं, मांग का कहा करना था। वो वहां से चले और कबीर साहिब के पास जब वो पहुंचे तो पहले उन्हें चुपचाप जाके पानी से भरा लोटा कबीर साहिब के पास पहुंचाया। वो ये संदेश देना चाहते थे, सर्वजीत की संदेश देना चाहता था कि भाई मेरा ज्ञान पानी में भरे हुए लोटे में भरे हुए पानी के समान है। मैं इतना ज्ञानी हूं कि मेरे अंदर और ज्ञान नहीं समाएगा। तुम अपनी स्थिति बताओ। कबीर साहिब ने वो लोटा लिया और उसमें ठाके सुई डाल दी, सुई, और वो जाके लोटे में तलेट में बैठ गई और लोटा वापिस कर दिया। पंडित देखकर हैरान हुआ, कहते कमाल है, मेरा ज्ञान ऐसा है, परिपूर्ण रूप से है, और इन्होंने मुझे जवाब दे दिया कि मेरा ज्ञान ऐसा है कि तुम्हारी तलेटी में बैठ जाए। तुम समझते क्या? तो इसलिए कबीर साहिब की वाणी के अंदर एक साथी आती है, तीखी शुद्ध कबीर की, तीखी पैनी सुरत कबीर की फोड़ चली प्रेम मंद, और देव निराला देख लिया सात दीप्ति नौ। कबीर की सुरत वही तीखी पैनी है कि काल के जाल को चीर करके उस मानव शरीर के अंतर में जो अंड पिंड और ब्रह्मांड है, इनको चीरती हुई सीधी सचखंड में पहुंच जाती है। अब वो हैरान, फिर भी आया था तो कुछ तो बोल। उन्होंने कहा कबीर जी मैं आपसे साक्षात करना चाहता। कबीर साहिब ने कहा आप शास्त्रार्थ करेंगे, मेरे से करेंगे कि हाँ, कि भाई मैंने तो कभी कोई शास्त्रों को पढ़ा नहीं,
आप कहेंगे शास्त्र में ये लिखा है, वेदों में ये लिखा है, मैंने वो पढ़ा नहीं, तो उसके अर्थ में क्या बताऊंगा, क्या मीनिंग बताऊंगा? अरे मैं तो जो देख रहा हूं वो बता सकता हूं। कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा परमात्मा है, भगवान है, और मैं देख रहा हूं ठीक इस तरीके से जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं। उन्होंने कहा कि इसका प्रमाण, इसका कोई बाहरी प्रमाण तो है नहीं, आप बताइए। उन्होंने कहा आप ऐसा करें, या तो शास्त्रार्थ करें, अन्यथा आप अपनी हार मान। उन्होंने कहा ठीक है भाई, मैं अपनी हार मान, तुम जो कहते हो बताओ। कहते आप लिख दीजिए कि कबीर हारा और सर्वजीत जीता। उन्होंने कहा भाई मुझे लिखना नहीं आता, आप ऐसे करिए अपनी कलम से अपने हाथ से लिख लीजिए, आप जहां कहोगे मैं वहां उठा लगा। उन्होंने सर्वजीत ने लिखा कबीर हारा सर्वजीत जीता, और कहा कि यहाँ उठा लगा, उन्होंने उठा लगा। अब उस पेपर को लेकर चुपचाप वो बड़ी खुशी खुशी अपनी माँ के पास गए और उन्होंने कहा माता ले, ये ले आया मैं था कबीर साहिब को हरा कर, अब तो सर्वजीत बोल। माता ने देखा हो ये तो बड़ा गजब लिखा है, उन्होंने देखा कि भाई इसमें लिखा है कबीर जीता और सर्वजीत हारा। उसने कहा बेटा मेरी आंखें कुछ धुंधली हैं, जरा तुम पढ़ के सुना दे। अब उसने पढ़ा तो देखा उसमें लिखा था कबीर जीता और सर्वजीत। उसने कहा मां जल्दबाजी में गलती है, मैं दोबारा जा। तो दोबारा गए तो पहले जितनी वो थी उसके बाद दोबारा में वो कमजोर हो गई। उन्होंने कहा साहिब भाई मेरे से कुछ त्रुटि हो गई, लिखा मैंने है लेकिन उसमें भूल से ये लिखा गया कि कबीर जीता और सर्वजीत हारा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई आप दोबारा लिखा। उन्होंने दोबारा लिखा, फिर वो गया, फिर ये मामला हुआ, उनकी मां ने उनसे पढ़वाया, फिर वो तीसरी बार फिर वो उन्होंने फिर लिख दिया। जब वो तीसरी बार उसकी मां ने पढ़ा, फिर उसने पढ़ा, तो वो आके सर्वजीत उनके चरणों को पकड़ कर बैठे। कहते हैं साहिब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल एक बात बताइए कि ये इल्म कहां से आया जो ये लिखा जाता है कि सर्वजीत जीता और कबीर हारा, और जब मैं माता को दिखाता हूं तो इसको उल्टा हो जाता। ये इल्म कहां से आया? ये इल्म कौन सी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में लिखा है? क्योंकि इसी तरह की एक दास्तान समस्त तबरेज और मौलाना रूम, मौलाना रूम मदरसे में बच्चों को पढ़ाया। समस्त तबरेज एक फक्कर फकीर, वो चले जा रहे थे, रास्ते में देखा मौलाना बहुत सारी भीड़ लगा रहा है किताबों का, उनको पढ़ रहा है, उथल पुथल कर रहा है। समस्त तबरेज ने पूछा मौलाना तुमने क्या दुआया है भाई? मौलाना उसकी तरफ देखते हैं और नजर झुका के फिर पढ़ने लगते हैं। सोचते हैं ये फक्कड़ आदमी, अनपढ़ आदमी से क्या पता कि इन किताबों में क्या लिखा है, क्या बताऊं इसे, और चुप हो जाते हैं। समस्त तबरेज उनकी किताबों को उठाकर उस चुबच्चे में फेंकना शुरू कर देते हैं, जिस चुबच्चे में बच्चे तख्ती पोतते थे। मौलाना का गुस्सा चढ़ता चला गया उसको देखकर, ये मेरी सारी किताबें इसमें डाल। जैसे जैसे गुस्सा चढ़ता गया, अब जब समस्त तबरेज को ये लगा कि अब ये तुझे थप्पड़ भी मारने वाला है, तो उसने झट से चौबच्चे में से सारी किताबें निकाल कर बाहर फेंक दी। जब बाहर फेंकने शुरू कर दी तो मौलाना का गुस्सा काफुर हो गया, उड़ गया, और एक आश्चर्य से उसकी आंखें फटी रही कि जो किताबें चौबच्चे में से निकल रही वो सारी सूख कोई भी नहीं भीगी। तो कहता है समस्त तबरेज, अरे फक्कर फकीर ये इल्म कहां से लिया तूने?
तो उसने कहा रे मौलाना, अगर तू ये इल्म चाहता है तो हम जैसे फकीरों की सोबत कर, ये किताबों में नहीं। तो यहाँ सर्वजीत ने पूछा कबीर साहिब से, साहिब ये बताइए कि ये जो इल्म है, ये जो तालीम है, ये जो शिक्षा तुम्हारे पास है, मैं लिखता हूँ सर्वजीत पीता, वहां जाके हो जाता है सर्वजीत था। लिखने वालों ने कागज मेरा, पेन मेरी, हाथ मेरे, ये कहां से? तो कबीर साहिब उसके विषय में जवाब देते हैं। सर्वजीत सुन, मैं मुर्जीवा समुद्र का डुबकी मारी एक, और मुट्ठी लाया ज्ञान की जाने वस्तु अनेक। अरे सर्वजीत, मैं गोताखोर हूं, मैं मुर्जीवा हूं, और मैंने डुबकी मारी है। कहां? पानी में। कैसे पानी में? समुद्र में। और वहां से मैं ज्ञान की मुट्ठी भर करके लाया हूं। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, केवल यही तालीम नहीं। सर्वजीत पूछता है, महाराज एक बात बताइए, इस संसार में ऐसा वो कौन सा समुद्र है जिसमें तुमने डुबकी मारी? कहते हैं हमारी इस भौगोलिक स्थिति को हम देखते हैं तो संसार में 7 समुद्र हैं। 7 समुद्र हैं संसार में। अरब सागर एक, प्रशांत महासागर 2, लाल सागर 3, हिंद महासागर 4, अटलांटिक महासागर 5, अंटार्कटिका महासागर 6, और दक्षिण महासागर, दक्षिणी महासागर, ये 7 हैं। इनमें से किसमें तुमने डुबकी मारी है? प्रशांत में, अंटार्कटिका में, दक्षिणी में, लाल सागर में, या किसमें तुमने डुबकी मारी है? कृपया बताएं। साहिब कहते हैं, कबीर साहिब ने कहा मैंने इनमें से किसी में डुबकी नहीं मारी भाई, क्योंकि ये सागर तो बाहर है, ये सारे समुद्र बाहर हैं, मैंने इनमें से किसी में डुबकी नहीं मारी। तो इससे अलग कोई और सागर है ही नहीं, फिर कौन से सागर में तुमने डुबकी मारी? तो कबीर साहिब कहते हैं, कबीर काया समुद्र है, ये काया रूपी समुद्र है। कबीर काया समुद्र है, अंत ना पावे कोई, मृतक होके जो रहे माणिक लावे सोए। अरे जो मृतक होके रहेगा वो इसमें से माणिक हीरे जवाहरात लेगा। मृतक का मतलब जिसको अपने मान सम्मान स्वाभिमान की कोई परवाह नहीं, जिसको अपनी किसी भी कुछ होने का कोई गर्व गुमान नहीं। कबीर साहिब ने क्या कहा? कबीर खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर। गेट बंद करवा, कोई अच्छा है बुरा है कोई मतलब नहीं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, मेरा किसी से ना बैर है ना मेरी दोस्ती। तो कहते हैं कि भाई इस काया रूपी समुद्र में मैंने डुबकी मारी। जब डुबकी मारी तो मैंने क्या पाया? इस विषय में कबीर साहिब और पौन महापुरुषों का जो कथन है वो मैं अपने समक्ष कुछ रखना चाहता हूं। मेरे पे तो उतार लो भाई।
तो ये कुछ किताबें हैं सबके हाथ में ये सब के सब एक एक अपने हाथ में काट हैं सबको